Hi all the SGETians. This is the third video of chapter 7 coordinate geometry for standard 10th maths. Students, today I am going to teach you about section formula and the sums related to section formula of NCERT textbook 7.3. I beg your pardon, 7.2. So section formula and the sums related to section formula of exercise 7.2 that we are going to cover in this video. Students देखिए, सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, राइट. आपको ए और बी इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, राइट. ए इज सपोज 2,3, दिस इज सपोज 3,5 and there is a point P which is between A and B in such a way that P इस line segment AB को divide कर रहा है in 2:3. Say for example P divides AB in 2:3. हो सकता है ना ऐसा. अब मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. मुझे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. मेरे पास क्या क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स एंड आई ऑल्सो हैव द रेशियो एंड आई वांट टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी. इज इट पॉसिबल टू डू सो? यस स्टूडेंट्स, इट्स पॉसिबल. एंड हाउ? आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ. सो फॉर दैट रिमेंबर, लेट पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining A, suppose coordinates of A are x1 and y1 and coordinates of B are x2 and y2. in रेशियो हम लेते हैं m1 रेशियो m2. ऊपर जो मैंने 2:3 लिया ना, say for example the ratio is m1 ratio m2 where m1 and m2 are any two positive numbers. What is m1 and m2? They are positive numbers. So let P divides the line segment joining A and B in m1 ratio m2. Right? So P is a point between A and B. मतलब ये तीनों कोलिनियर है. A is x1 y1, B is x2 y2. P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और P AB को डिवाइड कर रहा है in m1 ratio m2. So students, in such a case we will use a section formula. Section formula में P का x कोऑर्डिनेट ऐसे ढूंढते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और P का जो y कोऑर्डिनेट है वो हम फाइंड करेंगे ऐसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला. स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है. कैसे, मैं आपको बता दूं. जो रेशियो है ना वो m1 रेशियो m2 है. तो m1 रेशियो m2 में से लेट्स स्टार्ट विथ m1. तो m1 है और 1 के साथ x2 रखना है, 1 के साथ 2 रखना है, m1 x2. फिर m2 है उसके साथ 1 रखना है. सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पे m1 है तो उसके साथ y2 रखना है और m2 के साथ y1 रखना है अपॉन m1 प्लस m2. सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. इज इट ओके? इज इट फाइन टू ऑल? नाउ लेट्स सी इसको यूज कैसे करना है. अगर आपके क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी ये दोनों दिए हुए हैं, रेशियो भी दिया हुआ है और अगर पी फाइंड करना है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. पॉइंट नंबर 2, अगर ए दिया हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, रेशियो नहीं दिया हुआ, तो रेशियो फाइंड करने के लिए भी यू कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला. पॉइंट नंबर 3, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं,
रेशियो भी दिया हुआ है, और अगर बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस सेक्शन फॉर्मूला. एंड पॉइंट नंबर 4, ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए भी यू कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला. इन शॉर्ट, अगर आप क्वेश्चन में कभी भी रेशियो देखे ना तो ऑलवेज यूज सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, जैसे जैसे सम्स आएंगे मैं आपको सिखाता जाऊंगा. सो प्लीज फोकस एवरीबॉडी ऑन एक्सरसाइज नंबर 7.2. बट बिफोर आई स्टार्ट दैट, एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा. सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर में, मतलब ये ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:1 में. किस रेशियो में? 1:1 में. ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. व्हाट इज p? p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. लेट अस टेक p एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, सो p डिवाइड्स ए बी इन 1:1. तो वही अगर हम ये सेक्शन फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. देखो, ये मिड पॉइंट है, मतलब p ए बी को 1:1 में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो m1 की जगह 1 और m2 की जगह भी 1, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह 1 प्लस 1, और यहाँ पे y इक्वल टू 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1. तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x1 1 ज़ा x1, x2 2 ज़ा x2, so x1 plus x2 upon 2, and this will be y1 plus y2 upon 2. So students, keep in mind, if p is the midpoint, then p के coordinates आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हैं. कौन सी फॉर्मूला से? x इक्वल टू x1 plus x2 upon 2 and y equal to y1 plus y2 upon 2 if it is midpoint. So now we can start exercise number 7.2, sum number 1. Please focus everyone. So here we begin exercise 7.2, question number 1. Now in question number 1, it is clearly written, find the coordinates of the point which divide the join of -1, 7 and 4, -3 in 2:3. So the first वहां पे लिखा हुआ है find the coordinates of the point which divides the join of. अब किस किस को ज्वाइन करना है? a -1, 7, a -1, 7 and b 4, -3. अब एक पॉइंट है P जो AB को डिवाइड कर रहा है 2:3. In question it is given that P divides AB in 2:3. अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, करेक्ट? सो लेट्स यूज सेक्शन फॉर्मूला. तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, जो A के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये x1, ये y1. Kindly repeat with me. This is the x1, this is y1. This is x2, this is y2, correct? And this is m1, this is m2. Once again I repeat, x1, y1, x2, y2, m1, m2. अब इनको यूज कैसे करना है? Let's start. Use section formula. First write the formula. m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब सबकी वैल्यू पुट करना शुरू कर दो. m1 is 2, x2 याद है ना, x1 y1 x2 y2, x2 is 4, m2 is 3 और x1 कितना है? -1 और m1 प्लस m2
2 plus 3. Please come here. m1 2 y2. y2 क्या होगा सोचो? x1 y1 x2 y2. y2 इज -3. m2 क्या है? 3 और y1 क्या है? 7 अपॉन 2 plus 3. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 2 ज़ा 8, 8 minus 3 that is 5 अपॉन 5. और y की वैल्यू प्लीज चेक, -6 plus 21 upon 5. So -6 plus 21 is 15 and 15 upon 5, the answer is 3. So y equal to 3 and x equal to 1, ये p के coordinates. Therefore p1,3 is the required point. वहाँ पूछा है ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा? 1,3. एनी डाउट स्टूडेंट्स? आई होप दिस इज वेरी सिंपल. यस, सिर्फ याद रखना है ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और जो रेशियो है ना वो m1 m2, और फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 and -2, -3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. अब स्टूडेंट्स ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. देखो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, प्लीज चेक करिए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 4, -1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -2, -3. कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है? -2, -3. अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 3, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स. अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए वी हैव टू सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए बी. तो 3 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हुए? ए पी, पी क्यू, क्यू बी. तो पी और क्यू का क्या कर रहा है? पी एंड क्यू इज डिवाइडिंग ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. ये हम ऐसे बोल सकते हैं पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. अब हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सपोज पी का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 y2. राइट, तो पहले मेंशन करेंगे लेट पी एंड क्यू डिवाइड ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज फोकस एट पी. पी के आगे कितने पार्ट है और पी के पीछे कितने पार्ट्स हैं वो आप फाइंड करो. पी के आगे कितने पार्ट्स हैं? ओनली 1. और पी के पीछे कितने पार्ट्स हैं? 1 2. तो पी के आगे 1 पार्ट, पी के पीछे 2 पार्ट्स एंड ऑल पार्ट्स आर इक्वल. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट पी डिवाइड्स ए बी in 1:2. Am I clear? आगे 1 पार्ट, पीछे 2 पार्ट. सो P divides AB in 1:2. एक बार आपको रेशियो मिल गया ना, तो नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू कि सर क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला. वेरी इजी. व्हाट वी हैव टू यूज? सेक्शन फॉर्मूला, बिकॉज रेशियो आ गया है. सो लेट्स यूज द सेक्शन फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. अब फटाफट सबके वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं. नाउ m1 और m2 मतलब रेशियो. प्लीज चेक रेशियो क्या है? रेशियो 1 और 2 है. रेशियो इज 1 to x1 y1 x2 y2. अब इन सबकी वैल्यू पुट कर रहा हूं. सबसे पहले m1 इज 1, x2 इज -2, m2 इज 2, x1 इज 4.
राइट. इन द सेम वे अगर हम y की बात करें, सो m1 इज 1, y2 इज -3, m2 इज 2, y1 is -1 upon m1 plus m2. This is the case, students. So 1 into -2, the answer is -2. 4 2s are 8. In the same way, 1 into -3 is -3. 2 into -1 is -2. So the correct answer is -5 upon 3. And here 8 minus 2 is 6. 6 upon 3 is 2. So x and y are the coordinates of P. तो इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ. यहाँ डू वन थिंग स्टूडेंट्स, एग्जाम में है ना, स्टार्टिंग में ये कुछ लिखना ही नहीं तो भी चलेगा. डोंट राइट हियर एनीथिंग. मतलब हमने पहले P ढूंढ लिया. ये जो ब्रैकेट में x1 y1 x2 y2 लिखा ना, ये स्टार्टिंग से मत लिखना. सो ये x और y मिल गया. सो हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या मिले? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P 2, -5 अपॉन 3. ये P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब स्टूडेंट्स चलते हैं Q की तरफ. अब स्टूडेंट्स Q फाइंड करने के दो मेथड्स हैं. पहला मेथड देखो कि Q के आगे कितने पार्ट्स हैं और Q के पीछे कितने पार्ट्स हैं. तो प्लीज चेक. Q के आगे 2 पार्ट्स हैं. Q के आगे 2 पार्ट्स हैं और Q के पीछे सिर्फ एक पार्ट. सो प्लीज चेक करो और बताओ. Q डिवाइड्स AB इन डैश रेशियो डैश. किस रेशियो में डिवाइड करता है Q AB को? Q के आगे 2 पार्ट्स और Q के पीछे एक पार्ट. सो Q डिवाइड्स AB इन 2:1. 2:1. तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं और Q फाइंड कर लेंगे. द फॉर्मूला इज सेम. x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. वैल्यूज में m1 है ना, ये 2 है. m1 इज 2, m2 इज 1 और नीचे भी m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1. अब ये x2 और x1 की वैल्यू क्वेश्चन में से देख लेते हैं. फिगर में x2 और x1 की वैल्यू. x2 इज -3, x1 इज -1. x2 is -3, x1 is -1. So we get -6 -1 upon 3, that is -7 upon 3, and m1 is 2, m2 is 1. y2 और y1 की वैल्यू यहां से देख लेते हैं. y2 is -3 and y1 is -1. y2 is -3, y1 is -1 upon 2 plus 1. स्टूडेंट्स प्लीज मेक वन करेक्शन कि हमने x2 की वैल्यू -2 लेनी चाहिए. भूल से हमने -3 ले लिए. सो दिस विल बी -4 and -4 and -1 will be -5. So please make this correction. I made a mistake here. So 2 into -3 is -6. और students x1 भी. x1 is 4. x1 is also 4. Sorry that we have made a mistake. So -4 plus 4 is 0. So you have to write here 0. This value, भूल से हमने यहाँ पे x1 x2 की जगह पहले y1 y2 ले लिया था, इसलिए मिस्टेक हो रही थी. प्लीज चेक कर लो एक बार फिर से. x2 is -2 and x1 is 4. Okay, so -6 -1 upon 3. The final answer is -7 upon 3. So coordinates of R. So what are coordinates of R? Coordinates of R 0 and -7 upon 3. So P 2, -3, 2, -5 upon 3 and R 0, -7 upon 3 are
पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि क्यू निकालने का एक और मेथड भी है। क्यू है ना, अगर आप ध्यान देना, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को छुपा देता हूं तो आप चेक करो, क्यू के आगे वन पार्ट और क्यू के पीछे भी वन पार्ट। अगर आप ये पार्ट छुपा दो तो क्यू के आगे वन पार्ट, ये रहा क्यू पी, और क्यू के पीछे वन पार्ट क्यू बी। सो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो अगर आप मिड पॉइंट की फॉर्मूला यूज करें जो मैंने आपको पहले सिखाई थी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो उस मेथड से भी आप क्यू फाइंड करेंगे ना तो आंसर सेम आएगा, राइट। चल नाउ सी, जैसे यहां पूछा है 3 इक्वल पार्ट्स, तो अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर 4 इक्वल पार्ट्स आ सकता है? यस, डेफिनेटली आ सकता है। तो उसके लिए क्वेश्चन 2 के बाद इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड, और वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे प्लीज फोकस करिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. A के कोऑर्डिनेट्स प्लीज देख लीजिए, -2, और B के कोऑर्डिनेट्स 2, 8. So let's begin. So here I begin. This is line segment AB. A जैसे आपको बताया था -2, and B is 2, 8. हमें 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए स्टूडेंट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4। तो याद है हमने 3 इक्वल पार्ट्स में 2 पॉइंट सेलेक्ट किए थे, P एंड Q। 2 पॉइंट्स अगर 3 पार्ट्स करने हैं तो अब आप सोचिए 4 पार्ट्स करने हैं तो कितने पॉइंट सेलेक्ट करने चाहिए? यस, एग्जैक्टली 4 पार्ट्स करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट 3 पॉइंट्स। सो लेट अस अज्यूम दैट 1 2 3 4 ये 4 इक्वल पार्ट्स। मैंने एक्चुअली Q और R में थोड़ा कम गैप रखा है, आप उसको ठीक से कर दीजिएगा। तो दिस आर द 4 इक्वल पार्ट्स। लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूं, और याद ये रखना कि गैप इक्वल दिखना चाहिए एग्जामिनर को। यस, अब ठीक रहा, 1 2 3 4। सो दिस आर द 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऊपर 4 इक्वल पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं बिकॉज Q और R में गैप बहुत कम है। अब ये ठीक है, इस फिगर को कैंसिल कर लेते हैं, दिस इज रॉन्ग। अब स्टूडेंट्स हमें P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्पेसिफाई, लेट P, Q, R डिवाइड लाइन सेगमेंट AB into 4 equal parts. Okay, so let's go further. अब स्टूडेंट्स पहले एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो AB के बिल्कुल सेंटर में हो। आई रिपीट, जो AB के बिल्कुल सेंटर में हो। तो यू विल टेल मी कि सर Q के आगे 2 पार्ट्स, Q के पीछे 2 पार्ट्स। तो व्हाट इज Q? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. So let me specify, Q is midpoint of AB. अब midpoint है, इसका मतलब हम midpoint फॉर्मूला यूज करेंगे। So x equal to x1 plus x2 upon 2 and y equal to y1 plus y2 upon 2. सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है midpoint फॉर्मूला। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, x1 x2 y1 y2 इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। x1 आप देखिए -2, x1 इज -2 और x2 इज 2। सिमिलरली y1 इज 2, y2 इज 8। 2 plus 8 10, 10 upon 2 is 5, -2 plus 2 is 0, 0 upon 2 is 0. So x equal to 0 and y equal to 5. तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स मिले स्टूडेंट्स? Q के। So we got coordinates of Q. So coordinates of Q 0, 5. So students, we have got Q. अब let us find P. अब फिगर को देख के कैन यू टेल मी कि P किसका मिड पॉइंट है? प्लीज फाइंड आउट। P किसके बिल्कुल सेंटर में है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो P is the midpoint of AQ. Please everybody observe AQ. So AQ अगर आप देखें तो P उसका midpoint है. Correct everybody? So let us find coordinates of P using midpoint formula. अब midpoint formula में याद रखना ये x1 y1 है और ये x2 y2 है. बिकॉज P इन दोनों का midpoint, तो इसमें B को नहीं देखना है. Don't make mistake. x1 y1 x2 y2. So I have written P is the midpoint of AQ. Midpoint formula x equal to x1 plus x2 upon 2 and y equal to y1 plus y2 upon 2. So x1, what is the value of x1? Minus 2 and x2 is 0. So minus 2 plus 0 upon 2, the answer is minus 1. Similarly, y1 plus y2, 2 plus 5 upon 2. 2 plus 5 as you all know is 7. So the answers are y 7 upon 2 and x is minus 1. तो स्टूडेंट्स ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए P के. These are the coordinates of P. So coordinates of P minus 1 comma 7 upon 2. Easy. Let's go further. अब हम फाइंड करते हैं coordinates of R. Let's find out coordinates of R. So let's go. अब R प्लीज चेक करिए. R किसका मिड पॉइंट है? किसका मिड पॉइंट है? कवन फास्ट. सो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB. करेक्ट. R किसका मिड पॉइंट है? QB का. सो लेट अस फाइंड R यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो स्टूडेंट्स अभी आप 2 मिनट के लिए सोच लीजिए. x1 y1 किसको लेंगे? x2 y2 किसको लेंगे? सोच लिया. सो R इज मिड पॉइंट ऑफ QB. So this is x1 y1 and this is x2 y2. So x1 is 0, x2 is 2, y1 is 5, y2 is 8. So it goes like this. R is midpoint of QB. R midpoint of QB. Correct? फिर ये midpoint formula x1 x2. तो x1 0, x2 2. y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 8. Correct. So here 0 plus 2 is 2, 2 upon 2 is 1. So x equal to 1 and y equal to 5 plus 8, 13 upon 2. So this is the coordinates of R. So coordinates of R we got 1 comma 13 upon 2. So in short हमें तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. So therefore P, what was P? 0,5. What was Q? Minus 1 comma 7 upon 2. And what is R? 1 comma 13 upon 2. Divide AB into 4 equal parts. Yes students, isn't this easy? So like that we can be asked with 3 parts as we have done in sum number 2, and as we have done in sum number 9 it can be asked 4 equal parts also. Keep this in mind. So students, let's keep this video short and we will meet with some more examples of exercise 7.2, some more sums of example 7.2 in the next video. Till then, you please practice section formula, you please practice midpoint formula, and please practice this 3 sums 1, 2 and 9, and with some more sums we will meet again in the next video. Bye bye.